आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखें। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। लाहौर में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। आर्मी चीफ ने तारीखी इक़दाम के सूदमंद असरात के लिए मुतल्लिक़ा महकमों के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया। आर्मी चीफ को सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल, बिजली गैस चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के शरका को कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशंस की पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो और पेमरा के बाद वजारत दिफा, PTI और इलेक्शन कमीशन की भी फैजाबाद धरना असखुद नोटिस केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सब ने तस्लीम किया कि अदालती फैसला सच था, हमारा इम्तिहान पास हो गया, अब आपकी बारी है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब पर जुर्माना क्यों न किया जाए? अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। अब आप सब आकर कह रहे हैं कि दरखास्तें वापस लेनी हैं। इलेक्शन कमीशन तब ठीक था या अब है? क्या कोई कंडक्टर था जो ये सब करा रहा था? इलेक्शन कमीशन ने तब किसके कहने पर नजरसानी दायर की? ऑर्केस्ट्रा में सब म्यूजिक बजाते हैं और सामने एक डंडा लिए कमांड दे रहा होता है। क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था या अब हो रहा है या हमेशा से होता आया है? मान लें कि इलेक्शन कमीशन को उस वक्त फर्द वाहिद के हवाले किया गया था, आज इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो गया है। हिम्मत है तो कहें तब कौन सब कुछ कंट्रोल कर रहा था? अभी दरख्वास्त से वापस लेने की दरख्वास्तों पर फैसला नहीं किया जा रहा। फरीकैन को 27 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। मजीद समात 1 नवंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरने के फैसले पर अमल दरामद पर सवालात उठा दिए। कहा, सवाल तो ये उठता है कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? आखिर सब इतने डरे हुए क्यों हैं? किसका डर है? ऊपर वाले का तो नहीं है। आखिर किससे डरते हैं? खादिम रिजवी मरहूम ने तो फैसला तस्लीम किया, आप लोग तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते? जत्थे की ताकत की नफी नहीं की गई, वो आज भी गालिब है। हमने सबक नहीं सीखा? जर्मनी में फैशिज्म था, उन्होंने तस्लीम किया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो गलतियां भी तस्लीम नहीं करता। उन समेत सबका एहतसाब होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट को फैजाबाद धरना केस में फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कहा, फैसले पर अमल दरामद करेंगे लेकिन अदालत वक्त दे दे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली सरदारी को नोटिस। 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब। तोशा खाना केस में यूसुफ रजा गिलानी को भी 24 अक्टूबर को तलब कर लिया। पेशावर में 111 रेफरेंसेस में एहतसाब अदालतों ने नोटिस जारी कर दिए। तरमीम के बाद 134 रेफरेंसेस नैब वापस भिजवाए गए थे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। मीनार पाकिस्तान पर कौम से खिताब करेंगे। जो सफ़र 28 जुलाई को 2017 को रुका था वहीं से शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का गुजरांवाला में खिताब। कहा, खुशहाली की तरफ बढ़ते पाकिस्तान को तीसरी बार बहरान से दो चार किया गया। हम उन किरदारों का नाम लेते हैं तो कहा जाता है कि उनका तो एहतसाब का एजेंडा दोबारा से आ गया। क्या इस बार हम इजहार अफसोस भी ना करें? इन किरदारों के नाम भी ना लें? 9 मई के किरदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जा रहा है। इलेक्शन लड़ने की खातिर अगर जुर्म मुआफ कर दिया जाए तो ऐसा कोई कानून नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि शहबाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर जाने वाली बातों में सदाकत नहीं। शहबाज शरीफ से मुतालिक खबरें गर्दिश करती रहीं कि वो 2 रोज़ रहे और वापस आ गए। कुछ बातें बिलमुशाफा की जाती हैं। कहा, नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी से मुतालिक कोई बात नहीं कर सकते। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मामले को देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील शेर अफजल मरवत और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह के दरमियान धींगा मुश्ती। एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे पर पिल पड़े, पहले धक्के दिए, एक दूसरे को थप्पड़ दे मारे, मुक्कों की बारिश कर दी। मारपीट करते हुए दोनों फर्श पर गिर पड़े। मामला एक दूसरे से बहस के दौरान तल्ख कलामी से शुरू हुआ, नाजिबा अल्फाज से होता हुआ मारपीट तक पहुँच गया। प्रोग्राम के सेट पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कराया, दोनों को अलहदा किया।
निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि इसराइल और फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की जो पोजीशन कल थी वही आज है और वही मुस्तकबिल में होगी। हम किसी की तकलीद नहीं करते, हमारे फैसले सिर्फ और सिर्फ कौमी मफाद में होंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन का मसला वहाँ के अवाम की उमंगों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। एक सवाल पर बोले, सरहद पार से होने वाले हमले रोकना अफगान उबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सीपेक रोल बैक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान पर हमले हराम और गैर इस्लामी हैं। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा ने अपनी फोर्सेस को पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार हमलों से मना कर दिया। अखुंज़ादा ने अफगान अवाम को भी हुक्म दिया है कि वो TTP के साथ कोई ताउन न करें, ना ही उसे एहतियात दें। अमरीकी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने 200 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार हमले करने पर गिरफ्तार कर लिया है। तालिबान ने कल अदम TTP के खिलाफ पकड़ धकड़ की है। तफसीलात गुज़िश्ता हफ्ते काबुल में पाकिस्तान के आला सतह के वफ्द के मुज़ाकरात में बताई गई। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट कानून साजी से अदालती फैसलों का असर खत्म कर सकती है। पार्लियामेंट ने कानून साजी करके तौहीन अदालत केसेस में अपील का हक फराहम किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया गया है। कानून से अदालती मामलात में शफाफियत और बेंचेस तश्कील में बेहतरी आएगी। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में फुल कोर्ट के सवालात के जवाब जमा करा दिए। कहा, 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून मुअत्तल करना गैर आईनी था। साबिक चीफ जस्टिस ने कानून मुअत्तल करके बेंचेस बनाकर फैसले दिए। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर मुस्लिम लीग नून ने जवाब जमा करा दिया। मुस्लिम लीग नून की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। कहा, अदालत का एक्ट बनने से पहले इस पर अमल दरामद रोकना अपनी नौइयत की पहली मिसाल है। अदालत एक्ट बनने से पहले उस पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। जब तक एक्ट का लदम नहीं होता उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कानून पर अमल दरामद रोक कर मुंतखब नुमाइंदों की नीयत पर सवालात उठाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सिंध असम्बली की 80 से जायद गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल का इंकशाफ। स्पीकर सिंध असम्बली के जेर इस्तेमाल 22 गाड़ियां हैं। कानूनी तौर पर उन्हें 2 गाड़ियां इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। सिंध असम्बली के ग्रेड 19 के अफसर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस बताया कि सिंध असम्बली के पास 120 गाड़ियां हैं। 42 गाड़ियां मुख्तलिफ मुलाजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध असम्बली की 42 गाड़ियां वो मुलाजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें अलॉट नहीं हो सकती। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पास भी 9 गाड़ियां हैं जो वापस नहीं की गईं। सिंध असम्बली की 5 गाड़ियां छीनी गई जिनका कोई सुराग नहीं मिल सका। असम्बली की 24 गाड़ियां गुम हैं जिनकी FIR तक नहीं काटी गई। रेंजर्स और पुलिस की सकरन में मुश्तरका कार्रवाई, 3 हमलावर हलाक। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स और पुलिस ने शरपसंद और जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। हाई वैल्यू मुल्ज़िमान के पास धमाका खेज मवाद और असलहे की मौजूदगी की इत्तला थी। रेंजर्स और पुलिस को देखते ही शरपसंद अनासर ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में रेंजर्स के 4 जवान जख्मी हुए। पुलिस और रेंजर्स की जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर मारे गए। डाकुओं और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। निज़ाम इंसाफ से मजाक बंद करें। पंजाब हुकूमत की जानिब से जमीन के मुआवजे के केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। अदालत ने कहा कि बशीरा बीबी की जमीन पर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुतालिक मिल्कियत तस्लीम की गई। 26 मार्च 1990 से मुआवजे की अदायगी का कहा गया। हुकूमत किसी फर्द की मिल्कियत तस्लीम करे तो उस समझ से बालातर है कि मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। जस्टिस अतर मिनेला ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब को मुखातिब करके कहा कि आपने अदालत को शर्मिंदा कर दिया। अदालत का 2 माह में बशीरा बीबी को मुआवजा अदा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरों के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी मुलाजमीन पर बरहम। समाअत के दौरान डायरेक्टर लैंड रेवेन्यू ने कहा, मेंबर साहब ने मुआवजे की अदाई का अमल शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये साहब क्या होता है, हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, ये गुलामी वाला तासुर जहनों से निकाल दें। दफातर में सरकारी मुलाजमीन के लिए साहब का लफ्ज हुक्मरानी को जाहिर करता है। साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने की आईन में कोई शक नहीं है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफी मुस्तरद। जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर बरहम। कहा दोस्तों के जरिए उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, कॉल्स करवा रहे हैं। डीसी साहब आप आग से खेल रहे हैं कि आपको एक और शो कॉज नोटिस जारी करूं। डीसी इस्लामाबाद ने कहा कि हलफ उठाकर कहते हैं उन्होंने ऐसा नहीं कराया। अदालत ने शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के केस में डीसी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, दुरूद व सलाम पेश किया। रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। सऊदी आला हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के। मनवारुल हक काकड़ लंदन से 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे हैं। इससे कबल अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा था कि अमरीका में कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को कानून के कटहरे में लाया गया। पाकिस्तान में भी गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस अनासिर को गिरफ्तार किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का आलमी इदारों से पाकिस्तान से किए गए वादे पूरे करने का मुतालिबा। कहा पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। तबाहकुन सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बदतरीन मुआशी बहरान पैदा हुआ। आलमी मालियाती इदारे तरक्की पजीर ममालिक की हर मुमकिन मदद करें। माहौलियाती इंसाफ के लिए पाकिस्तान लिटमस टेस्ट की हैसियत रखता है। 88% पाकिस्तानी फौज की कारकर्दगी से मुतमईन। 56% ने अदालतों और 56% ने मीडिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 54% पुलिस, 51% बल्दियाती हुकूमतों, 47% पार्लियामेंट, 42% इलेक्शन कमीशन और 39% सियासतदानों की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आए। गैलप पाकिस्तान ने यह सर्वे मुल्क भर में 3,500 अफराद से किया है। भारत मुसलमानों की नस्ल कुशी, अक़लियतों पर जुल्म सितम, मणिपुर में गिरजाघरों को जलाने, तबाह करने और अक़लियती बरादरियों के रहनुमाओं को मावराए अदालत कत्ल में मुलव्वस है। इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए से मुतासर होने से भारतीय नफ्सियात बदल रही है। सदर आरिफ अलवी की बरतानवी अरकान पार्लियामेंट पाकिस्तानी कश्मीरी निजात शहरियों के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा भारत मकबूजा कश्मीर का आबादियाती ढांचा तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भारत पर दबाव डाले कि वो मकबूजा इलाके में अपनी गैर कानूनी आबादियाती तब्दीलियां वापस ले। तकनीकी मामूली सर्जरी के दौरान मरीज जान से कैसे गया। इस्लामाबाद हेल्थ केयर अथॉरिटी ने निजी अस्पताल पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। सर्जन और एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर को गफलत का जिम्मेदार करार दे दिया। एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर पर भी 5 लाख रुपए जुर्माना। हुक्काम का कहना है कि तहकीकात में अस्पताल इंतजामिया बद इंतजामी और गफलत के मुर्तकब ठहरे। केस पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को भिजवा दिया। वरसा का कहना है कि ऑपरेशन से पहले सर्जन ने मरीज से एक भी मुलाकात नहीं की। मुसाफिरों से भरी एक और बस स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने लूट ली। हैदराबाद से कराची जाने वाली बस में 4 डकैतों की लूटमार। 30 मुसाफिरों से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। बस की चाबी भी साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक मुसाफिरों को दूसरी बस के जरिए मंजिल तक पहुंचाया गया। चंद दिन पहले कराची में शहर के अंदर चलने वाली पूरी बस के मुसाफिरों को भी लूट लिया गया था। गुजरांवाला में पसंद की शादी करने वाले जोड़े और लड़के की वालिदा कत्ल कर दी गई। 3 अफराद को कत्ल करने का वाकया शाहीनाबाद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक लड़की के घर वालों ने सुलह के बहाने जोड़े और लड़की की मां को बुलाया। लड़की के साबिक मंगेतर ने फायरिंग करके तीनों को कत्ल कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 1 पैसे सस्ता होकर 287 रुपये 74 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता होकर 288 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में रवा हफ्ते डॉलर 4 रुपये 2 पैसे और सितंबर में 17 रुपये 80 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर रवा हफ्ते 5 रुपये 50 पैसे और सितंबर के दौरान 35 रुपये सस्ता हो चुका है।
हुकूमती इक़दाम के बायस एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हो रहा है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का दावा, कहा ज़ेर मुबादला ज़खायर जून 2024 तक 12 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। हमें मज़ीद गैर मुल्की कर्ज मिलने की उम्मीद है। सऊदी अरब और चीन से फाइनेंसिंग की दरख्वास्त की गई है। सऊदी अरब से उधार पर तेल लेने की दरख्वास्त की गई है। IMF के साथ जायजा अक्टूबर के आखिर में शुरू हो जाएगा। ज़राअत और रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लाया जाएगा। टैक्स रिलीफ को ख़त्म किया जाएगा। महंगाई में इजाफा रुक गया है। तलब में कमी न होने के बायस कमी नहीं आ रही। साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का कहना है कि 2013 में एक चर्च में धमाका हुआ जिस पर सुमोटो एक्शन लिया गया। अगर उस पर ठीक तरह से अमल हो जाता तो आज जड़ावाला का वाक़या पेश न आता। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के 22 में कॉन्वोकेशन की तकरीब में खिताब, कहा मगरिब में यूनिवर्सिटियाँ बनाकर तरक्की की, हम तालीम को अहमियत न देकर पीछे रह गए। उन्होंने कहा कि मजहब की ज़बरदस्ती तब्दीली के वाक़यात पर काबू पाना और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा निगरान काबीना का MD कैट के इम्तहानात दोबारा करवाने का ऐलान। टेस्ट अब खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम करवाया जाएगा। सेक्रेटरी आला तालीम ने निगरान काबीना के फैसलों से मीडिया को आगाह किया। काबीना इजलास में सेक्रेटरी आला तालीम ने MD कैट इम्तहान में नकल के तरीक़ाकार, मुलजिमान की गिरफ्तारी से मुतालिक काबीना को ब्रीफिंग दी। इजलास में एजुकेशन टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन के हुकाम ने सूबाई हुकूमत से MD कैट स्कैंडल की मज़ीद तहकीकात की अपील की। शुगर के मरीजों की बीनाई बचाने के लिए मखसूस इंजेक्शन लगाने के स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम आसिम खान और बिलाल खालिद का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अदालत में प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मरकजी मुलजिम मफरूर है। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा है कि बिलाल और नवीद निजी अस्पताल में इंजेक्शन भरने का घिनौना कारोबार कर रहे थे। निजी अस्पताल के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब की ज़रूरियात पूरी करने के बाद 2 अरब डॉलर का चावल एक्सपोर्ट किया जाएगा। रवा बरस चावल की एक्सपोर्ट में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 100% इजाफा होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सेक्रेटरी ज़राअत और उनकी टीम को अहम संग मील अबूर करने पर शाबाश। मॉल रोड लाहौर को गर्ज से पाक मॉडल रोड बनाने की मंजूरी दे दी। मॉल रोड के अतराफ ग्रीन बेल्ट में मयारी घास लगाई जाएगी। बारिश के पानी को महफूज रखने के लिए वाटर टैंक बनाए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का कराची में दूरबीन के तहत चलने वाले गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज हुसैनाबाद का दौरा, तलबा और फैकल्टी मेंबरान से बातचीत, कॉलेज की तज़ीन व आराइश, बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए दूरबीन की कोशिशों की तारीफ, तंजीम की खिदमत को सराहा। पाकिस्तान में आम इंतखाबात से कबल 16 मीडिया तंजीमों ने इंतखाबी अमल में शरीक सियासी जमातों से अपील की है कि वो आज़ादी सहाफ़त के हक़ में ठोस इक़दामात का आज़म करें। मुल्क के मारूफ प्रेस क्लब, सहाफ़ियों के कौमी और सूबाई यूनियंस, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और उसके पाकिस्तानी पार्टनर फ्रीडम नेटवर्क ने तमाम जमातों से मुतालबा किया है कि वो अपनी पार्टी के मंशूर में इजहार राय की आज़ादी और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आज़म को शामिल करें। पाकिस्तान में सहाफ़ी और मीडिया के खिलाफ जराइम में छूट बहुत ज़्यादा है। फ्रीडम नेटवर्क की सालाना इस्तिस्ना रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 10 साल में सहाफ़ियों के कत्ल के 96% वाक़यात में कोई सज़ा नहीं दी गई। सहाफ़ी खालिद जमील की दरख्वास्त मंजूर। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद के हुक्म पर अडियाला जेल से रिहा कर दिए गए। खालिद जमील को पैका एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में रेप केसेस में मुल्जिमान को सरेआम फांसी देने के बिल की मुखालिफत। कहा रेप एक घिनौना जुर्म है लेकिन सरेआम फांसी उसका हल नहीं है। जो ममालिक रेप के मुजरिम को सरेआम फांसी की सजा देते हैं, क्या वहाँ ये जुर्म खत्म हो गया है? सरेआम फांसी से माशरे में रेप खत्म नहीं होगा, इससे माशरे में बर्बरियत में इजाफा होगा। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से हलाक बच्ची फातिमा के केस का तफ्तीशी ऑफिसर एक बार फिर तब्दील। तफ्तीशी ऑफिसर अब्दुल कुद्दूस कलवड़ को DSP साइट एरिया तैनात कर दिया गया। रानीपुर में केस अब तक 3 तफ्तीशी ऑफिसर तब्दील किए जा चुके।
फैसलाबाद की पीपल्स कॉलोनी में घर में काम करने वाली 10 साल की लड़की पर तशद्दुद में मुलविस मुलजिमा की 7 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर। तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमा के शौहर का जुडिशियल रिमांड। अदालत का मुतासरा बच्ची को वालिदा की तहवील में देने का हुक्म।